स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक। यहाँ पर मैं क्लास 12 की शेयर कैपिटल लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर को एक्सप्लेन करूंगी। शेयर कैपिटल चैप्टर के हर टॉपिक के मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। यदि उन सभी वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो क्लास 12 अकाउंट्स वन शॉट में जाकर देख सकते हैं। हर टॉपिक को बहुत ही छोटे से वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको चीजें समझ में भी आ जाएं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि शेयर को फॉरफिट कब किया जाता है या फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, और जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो जब इशू एट पार हो या इशूड एट प्रीमियम हो, दोनों ही कंडीशन में जब शेयर का फॉरफीचर किया जाता है तो कैसे किया जाता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है, इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टूडेंट समझते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो दो तरह से करती है। या तो वो जो शेयर करती है उस पर पूरा एक बार में लमसम पैसा ले लेती है या इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। लमसम जब पैसा लेती है तो उसे क्या कहते हैं कि भैया एक बार में सारा पैसा आ गया, और जब इंस्टॉलमेंट में लेती है तो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, इस तरह से पैसा लेती है। अब इसमें दो तरीके से शेयर इशू किए जाते हैं, इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। मतलब जो शेयर का प्राइस है 10 रुपीज शेयर का प्राइस है तो 10 रुपीज में ही क्या किया, शेयर इशू कर दिया। ये तो पता ही है ना आपको, 10 पार पे इशू करना मतलब 10 का प्राइस है और 10 में ही इशू कर दिया। और प्रीमियम का मतलब ये होता है कि 10 का शेयर है और 12 में इशू कर दिया। तो दो तरह से शेयर इशू किए जा सकते हैं। या तो आपने जो शेयर का प्राइस रखा है उसी में इशू कर दो, या आपकी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो आप प्रीमियम पर इशू कर दो। अब फॉरफीचर का क्या मतलब है? फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर को जब्त करना। अब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो क्या करती है, पैसा मांगती है। कैसे? एप्लीकेशन पे पैसा मांगती है, अलॉटमेंट पे पैसा मांगती है, फर्स्ट कॉल पे मांगती है और फाइनल पे मांगती है। इस तरह से पैसा मांगती है ना। यदि उसने पार पे इशू किए हैं तो भी वो 4 तरह से पैसा ले सकती है, और यदि उसने प्रीमियम पर इशू किए हैं तो भी वो 4 तरह से पैसा ले सकती है। अब क्या होते हैं, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिससे सपोज 10 रुपीज़ का प्राइस है, उन्होंने 3 एप्लीकेशन पे मांगा, 3 अलॉटमेंट पे मांगा, फर्स्ट पे 2 मांगा और फाइनल पे 2 मांगा। अब कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा दे देते हैं लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा देने में आनाकानी करते हैं। मतलब उन्हें बार बार नोटिस दिया जाता है कि आपकी कॉल्स ड्यू हैं, आपको पैसा देना है, आपने पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया है, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा। पर क्या करते हैं, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं वो पैसा नहीं देते हैं। अब ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, कंपनी नाराज हो जाती है और कंपनी कहती है कि अब हम आपके शेयर जो है वो फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब जब्त कर रहे हैं। हम आपने जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के 6 रुपीज चुकाए हैं, अब वो हम हमारे पास रखेंगे, अब वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। यदि आप पूरे कॉल्स का पैसा चुका देते तो आपको, जब आप वो शेयर सेल करते या आपको जब डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता तो आपको उस पर अच्छा पैसा मिलता, लेकिन आप फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा दे ही नहीं रहे हो तो आपके जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के जो आपने पेमेंट किया है उसे हम जब्त कर लेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जब कोई भी शेयर होल्डर 2 कॉल का या 1 कॉल का पैसा देने के बाद बाकी की कॉल्स का पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर्स फॉरफिट कर देती है, जिसे फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है, 2 तरह से जनरल एंट्री पास होती है। पहली कंडीशन में यदि शेयर पार पर इशू किए गए हैं, मतलब 10 रुपीज़ का शेयर है और 10 में ही इशू किया गया है, तो कैसे जनरल एंट्री बनेगी। और जब प्रीमियम पे इशू किए गए थे शेयर, कि यदि 10 रुपीज़ के शेयर को 12 रुपीज़ पे इशू किया गया था, तब जनरल एंट्री कैसे बनेगी, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यदि शेयर पार पर इशू किए गए थे, मतलब 10 रुपीज़ का जो शेयर था उसे 10 रुपीज़ पर ही इशू कर दिया गया था, तो क्या जनरल एंट्री बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसे नोट कर लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को वैसे हमेशा क्रेडिट किया जाता है, लेकिन चूंकि फॉरफिट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल को यहां पर डेबिट किया जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जितने शेयर फॉरफिट किए गए हैं, जैसे 10 रुपीज़ का शेयर था, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट पे 2, फाइनल पे 2। अब यहाँ पर
जितने शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, सपोज उनने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा चुकाया, अलॉटमेंट का, फर्स्ट का और फाइनल का पैसा नहीं चुकाया, तो जितने शेयर फॉरफिट किए, तो एप्लीकेशन का पैसा नहीं चुकाया तो हमने 3 रुपये फॉरफिट कर लिए, तो 3 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स, और जो पैसा नहीं चुकाया है, अलॉटमेंट के 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल उसके 2 रुपीज़ करके यहाँ पर ऐसी एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर और करके भी एंट्री लिखी है, ये इसलिए लिखी है कि कंपनी कभी कभी कॉल इन अरियर का अकाउंट मेंटेन करती है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो शेयर होल्डर हैं ये बाद में पैसा दे दें। तो जब यदि कंपनी कॉल इन अरियर का अकाउंट मेंटेन करती है तो यहाँ पर कॉल्स की जगह टू कॉल इन अरियर लिखा जा सकता है। ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि एंट्री से तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल है 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, द अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट पे 2 और बैलेंस फाइनल कॉल। अब एक बात आपको यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है वो हमेशा कॉल्ड अप मनी से डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉल्ड अप मनी बताई गई है वो सिर्फ 8 रुपीज़ बताई गई है, क्योंकि बैलेंस बोला है जब फाइनल कॉल मांगेंगे तब देगा कौन, शेयर होल्डर। तो अभी जो कॉल्ड अप मनी है वो सिर्फ 8 रुपीज़ है। अब जो शेयर होल्डर था इसने क्या किया, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया, मतलब इसने एप्लीकेशन का पैसा चुका दिया, अलॉटमेंट का पैसा चुका दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं चुकाया, इसके कारण इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो अब ऐसी स्थिति में बच्चों क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम जो जनरल एंट्री करेंगे, जब कॉल इन अरियर अकाउंट नहीं है तो हम सबसे पहले करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। समझ में आ गया? फर्स्ट कॉल क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर कॉल इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया है। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको फर्स्ट बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखना। कॉल्ड अप कितना है, 8। मैं आपको बार बार बता रही हूँ शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा उससे डेबिट होगा जितना कॉल्ड अप हुआ है। यदि फाइनल कॉल भी कॉल्ड अप हो गया होता तो 10 से होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 रुपीज़ मांगा गया है। तो यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूंगी, कितने शेयर हैं, कितने शेयर हैं, 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए गए। कॉल्ड अप था 8 का, मतलब 8000। क्लियर? फॉरफिट कितने किए गए, 3 और 3 6। क्यों? क्योंकि उसने 6 रुपये चुका दिए थे, इसलिए वो कॉल फॉरफिट कर लिए गए, फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया था। तो कितने, 6। तो 1000 का कितने के हिसाब से, 6 के हिसाब से 6000। और कितने बचे थे, 2। तो 1000 के 2 के हिसाब से कितने, 2000। क्लियर? ये कौन सी स्थिति है, व्हेन कॉल इन अरियर नॉट मेंटेन, वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में। अब यदि बोलते हैं कि कॉल इन अरियर मेंटेन, तो यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिख देंगे हम, इसे काट के इसे लिख देंगे टू कॉल इन अरियर और अमाउंट लिख देंगे 2000 ही। बस ये जनरल एंट्री होगी। नरेशन में यही लिखेगा कि शेयर फॉरफिट कर लिए गए क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब शेयर इशू किए जा रहे हैं पार पर, जो प्राइस है उसी प्राइस पर शेयर इशू किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है। जितना कॉल्ड अप अमाउंट होता है उसे शेयर कैपिटल से डेबिट किया जाता है। जितना शेयर होल्डर ऑलरेडी पेड कर चुका है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया जाता है, और जितना पेड नहीं किया है जिसके कारण उनके शेयर फॉरफिट हुए हैं उन्हें 2 शेयर फर्स्ट कॉल या 2 कॉल इन अरियर में क्रेडिट कर दिया जाता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि दोनों लिखे होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा है, कॉल इन अरियर लिखा है या फर्स्ट कॉल लिखा है। तो ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि कॉल इन अरियर मेंटेन किया गया है या नहीं मेंटेन किया गया है। ये तो बहुत सिंपल सी कंडीशन थी जब शेयर इशू किए जा रहे हैं पार पे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होगा शेयर इशूड एट पार, ये ध्यान रखना। लेकिन यदि शेयर इशू किए जा रहे हैं प्रीमियम पर,
यदि शेयर इशू किए जा रहे हैं प्रीमियम पर, मतलब 10 रुपीज़ का शेयर 12 में इशू किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम पर। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है? पहली कंडीशन बनती है कि जैसे उसने एप्लीकेशन पे मांगे कितने रुपीज़, 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे मांगे 5 रुपीज़। 3 किसके, अलॉटमेंट के, और 2 प्रीमियम पे, हो गए तीनों 3। फिर फर्स्ट पे मांगा 2, वो फाइनल पे मांगा 2। समझ गए आप? ये कंडीशन है कि कंपनी ने शेयर इशू किए 10 के 12 पर, एप्लीकेशन पे मांगा 3, तो 3 और 3 6, 7 8 9 10 और 2 रुपीज़ प्रीमियम का जो अलॉटमेंट पे मांगा है, मतलब हो गए पूरे 12, हो गए पूरे 12, इन सबको मिला के, प्रीमियम को मिलाकर। अब ध्यान से समझना बच्चों, कंपनी ने इतना पैसा मांगा और शेयर होल्डर थे 200 शेयर होल्डर थे, है ना, 200 शेयर होल्डर थे। इन्होंने क्या किया, पहली कंडीशन, 2 कंडीशन बनेगी इसमें, ये आपने देख लिया, इसमें 2 कंडीशन बनेगी कि या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा चुका दिया है और तब उसके शेयर फॉरफिट किए गए हैं, या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं चुकाया है और तब उसके शेयर फॉरफिट किए गए हैं। कैसे? ऐसे कि जैसे एप्लीकेशन पे 3 मांगा, अलॉटमेंट पे 3 मांगा, लेकिन कंपनी जब फर्स्ट कॉल मांगने गई तब उसने मना कर दिया। किसने? शेयर होल्डर ने। ठीक है, 200 शेयर होल्डर ने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, हमारे पास है नहीं। तो अब कंपनी ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन पे 3 ले चुकी है, अलॉटमेंट पे 5 ऑलरेडी प्रीमियम का पैसा ले चुकी है, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं लिया है और शेयर को फॉरफिट करा है। अब ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना कि ये जो 2 रुपीज़ कंपनी के पास आ चुका है प्रीमियम का, कंपनी इसे फॉरफिट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जब प्रीमियम का पैसा आता है तो एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करके अकाउंट बनता है, तो वो कंपनी के पास पैसा नहीं आता, वो पैसा प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है। तो कंपनी यहाँ पर सिर्फ ये 3 और ये 3, 6 रुपये ही फॉरफिट कर पाएगी, सिर्फ 6 रुपये ही फॉरफिट कर पाएगी, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं कर पाएगी। समझ में आ गई बात? जब कंपनी ने प्रीमियम का पैसा ले लिया है और फिर फर्स्ट कॉल पे पैसे फॉरफिट किए हैं, पर कंपनी प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब वो प्रीमियम का पैसा चुका है, ठीक है, कौन? शेयर होल्डर। अब इसमें एक चीज़ और बनती है, क्या बनती है? देखो इसी में बताती हूँ, ध्यान से समझना। यदि शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल, ये तीनों का ही पैसा नहीं दिया है और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं, ध्यान से समझे। पहली कंडीशन में क्या था? प्रीमियम का पैसा दे चुका था, लेकिन इस कंडीशन में प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है और एप्लीकेशन का पैसा दिया, और जब अलॉटमेंट का मांगने गए उसने मना कर दिया, बार बार नोटिस दिया उसने मना कर दिया, तो क्या हुआ? एप्लीकेशन का पैसा उन्होंने फॉरफिट कर लिया। अब ऐसी स्थिति में अभी अलॉटमेंट का पैसा मांगा नहीं था, कंपनी को मांगना था नेक्स्ट कॉल पे, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि अभी हमें पैसा लेना था पर हमें मिला नहीं, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है। क्लियर? अब हम देखो इसको एंट्री देखते हैं पहले इसकी। मैंने आपको यहां पर भी सेम 2 कंडीशन बनेगी। व्हेन कॉल इन अरियर नॉट मेंटेन, when call in arrear maintain। पहली कंडीशन में बता रही हूं, when सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, पहली कंडीशन की जनरल एंट्री बता रही हूं, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है तो सेम वैसी एंट्री होगी जैसी हमने अभी पार वाली देखी। सेम वैसी एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स। और यहाँ पर यदि कॉल इन अरियर अकाउंट मेंटेन किया है तो इस तरह से एंट्री होगी। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वैसी एंट्री है यदि हमें प्रीमियम का अमाउंट मिल गया है। बस जो प्रीमियम का अमाउंट है उसे यहाँ पे शो नहीं करना है क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया है। अब यहाँ पर इसे एक क्वेश्चन से देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है।
कि यहाँ पर 10,000 शेयर इशू किए गए 10 ईच के हिसाब से, और 2 पर प्रीमियम पर किए गए। 4 किस पे, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 5, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब कितने का प्रीमियम है, 3 + 2 का प्रीमियम है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3। गौरव हैड अप्लाइड फॉर 200 शेयर एंड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ठीक है, इसने एप्लीकेशन भी दे दिया और अलॉटमेंट भी दे दिया, मतलब प्रीमियम भी दे दिया, बट फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं चुका पाया, एक ही था 3 रुपीज़, तो उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो बहुत ही सिंपल एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, तो पूरा ही आएगा इसमें, तो 10 रुपीज़ पूरा ही मांगा है ना, 2 + प्रीमियम का है, तो यहाँ पर जो प्रीमियम है उसका भी अमाउंट प्लस करके आएगा। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आ गया? अब देखो 200 शेयर फॉरफिट किए गए हैं, ध्यान रखना 200 शेयर, तो यहाँ पर टोटल 200 शेयर का प्रीमियम का अमाउंट वो ऑलरेडी चुका है। ठीक है, उसके बाद शेयर फॉरफिट किए गए हैं, तो प्रीमियम के अमाउंट को यहाँ पर कहीं पर भी शो नहीं करेंगे, 10 रुपीज़ के हिसाब से ही शो करेंगे, क्योंकि प्रीमियम का अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया है। तो 200 × 10 मतलब 2000। फॉरफीचर कितने कर लिए गए, 3 इसके और 4 इसके, ठीक है ना, 3 इसके और 4 इसके, तो यहाँ पर 7 रुपीज़ फॉरफिट कर लिए गए हैं, 1400, और कितना नहीं चुकाया, 3, ठीक है ना, तो 600, 200 का 3 में करा तो 600 यहाँ पर कॉल्स में आ जाएंगे। आप ये 10,000 को मत देखो, ये 200 को देखो, क्योंकि अलग से लिखा है कि 200 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं चुकाया, इसलिए उनके शेयर फॉरफिट किए गए हैं। तो बस हमें 200 के ही हिसाब से करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भूल जाना है, क्योंकि वो सीधा उसके अकाउंट में चला गया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, 2000 से 200 × 10 शेयर का प्राइस है, 200 × 7 मतलब ये 4 ये और 3 ये 7, इसको फॉरफिट कर लिया, प्रीमियम को जाने दिया, तो यहाँ पर 2 शेयर फॉरफीचर में 1400 आ गया, और ये 3 रुपीज़ उसने फाइनल कॉल का नहीं चुकाया, इसलिए यहाँ 600 आ गया। यदि कॉल इन अरियर मेंटेन करते हैं तो 2 कॉल इन अरियर में 600 डाल देंगे। क्लियर? तो ये कंडीशन बन गई जब वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट चुका है। ठीक है, अब अगली कंडीशन बनेगी जब उससे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है। तो अभी मैंने कंडीशन बताई ना कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा चुकाया, लेकिन अलॉटमेंट में जब हम प्रीमियम मांगने वाले थे तब से ही उसने पैसा चुकाना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री बनेगी, ये वही वाली है जब कॉल इन अरियर नहीं मेंटेन होता और कॉल इन अरियर मेंटेन होता है। तो मेन जो यहाँ पर है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके हमें वो अमाउंट बताना पड़ेगा जिसका पैसा हमें नहीं मिला है। तो ये एंट्री बनेगी, जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं एप्लीकेशन के वो हमें यहाँ बताने पड़ेंगे। फिर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल्स पे उसने जो पैसा नहीं दिया है उसे बताना पड़ेगा। यदि यहाँ पर कॉल इन अरियर अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो अलॉटमेंट शेयर कॉल्स को की जगह कॉल इन अरियर अकाउंट में उसे डाल देंगे। तो इसे भी एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, लेकिन नीचे ध्यान से पढ़ो। Gaurav had applied 200 share and paid application money, but Gaurav did not pay allotment and his failure to pay first and final call। मतलब उसने सिर्फ 4 रुपीज़ चुकाया, उसने ये भी नहीं चुकाया और उसने ये भी नहीं चुकाया। समझे? अलग चीज़ है ना, पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों चुका दिया था, ये नहीं चुकाया था, पर यहाँ पर सिर्फ ये चुकाया है और ये दोनों नहीं चुकाया। तो अब जनरल एंट्री ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आ गई चीज? ये एंट्री है, एंट्री तो हमने पढ़ी ली थी। अब सबसे पहले ध्यान रखो कितना है शेयर का प्राइस, 10 का 12, ठीक है 12 है,
तो सबसे पहले सिक्योर जो शेयर कैपिटल है उसमें आ जाएगा 10 इंटू 200 आ जाएगा, 10 इंटू 200। तो कितना आया यहाँ पर 2000। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ तो उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। कितना है शेयर का प्राइस, 200 शेयर फॉरफिट हुए हैं और 10 रुपीज़ प्राइस है, तो यहाँ पर आ गया 2000। प्रीमियम का प्राइस कितना है 2, तो 200 इंटू 2 400। अब शेयर फॉरफिट कितने किए हैं, सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा चुकाया था उसने, तो हमने 4 पर शेयर के हिसाब से शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। तो 200 इंटू 4 तो कितना आया 800। अलॉटमेंट पे कितना मांगा था 5 रुपीज़, ठीक है ना, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मांगा था। तो 200 इंटू 5 1000 और फाइनल पे कितना मांगा था 3, तो 200 इंटू 3 600। अब देखो ये हो गया 2400। एक बार क्रॉस कैलकुलेशन करने के लिए अपन मिलाने के लिए ऐड करके देख लो, 18 2400, ये भी 2400। तो इस तरह से जनरल एंट्री बनेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं तो शेयर पार पर इशू हुए हैं, प्रीमियम पर इशू हुए हैं, प्रीमियम की मनी रिसीव हुई है तब फॉरफिट किए जा रहे हैं, या प्रीमियम की मनी रिसीव नहीं हुई है तब फॉरफिट किए जा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन को आपको देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जनरल एंट्री करनी है। आई होप इस वीडियो में आपको सब क्लियरली समझ में आया हो। यदि अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब जो अगला वीडियो आएगा वो री इशू ऑफ शेयर का आएगा। वो क्या है, जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं वो हम अपने पास थोड़ी रखेगी कंपनी, उसको री इशू करेगी। तो बस उस वीडियो को देखना कि कैसे करते हैं फॉरफिट शेयर री इशू।